आज जब मैं वतन में बाबा के पास गई, वहाँ बहुत बच्चों की भीड़ लगी थी। बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पहुंचे हुए थे और सब बाबा को मुबारक दे रहे थे। बाबा दिवाली मुबारक, दिवाली मुबारक। तो बाबा भी बच्चों को मुबारक दे रहे थे। बाबा ने कहा कि मेरे वतन में तो सदा खुशियां ही खुशियां है। मुबारक तो तुमको मैं देता हूँ, क्योंकि सदा देखो मुबारक देना, बधाई देना ये खुशी की निशानी है। इसीलिए बाबा ने कहा मैं तो सूक्ष्म वतनवासी हूँ, निराकारी दुनिया में रहने वाला हूँ। मैंने ये तो सदा ही खुशी खुशी है। फिर मैंने कहा बाबा आज सभी बच्चों ने आपके लिए दिवाली का भोग भेजा है, मुबारक भेजी है। बाबा ने भोग स्वीकार किया और सभी बच्चों को मुबारक भी दी। कहा कि एक दिन के लिए खुशी नहीं, पर तुमको रोज के लिए बाबा ने कहा मुबारक। तुम बच्चों को रोज खुश रहना है। ऐसे नहीं कि आज दिवाली बनाई और कल खुशी गायब हो जाए, लेकिन तुम बच्चों के लिए सदा खुशी खुशी है। वो स्वीकार किया बाबा ने। फिर बाबा ने सुनाया कि दिवाली वाले दिन दीपक जगाते हैं। तो बाबा ने कहा मोमबत्तियों की भी माला बनाते हैं और इसको कहते ही हैं दीप माला, दीपकों की माला। बाबा ने कहा जब दीपक भी रखते हैं तो नजदीक नजदीक में एक माला बना लेते हैं। तो बाबा ने कहा यह है समीपता की निशानी, स्नेह की निशानी। तो बाबा ने कहा जहाँ स्नेह होता है, स्नेह होता है वहां समीपता होती है। इसीलिए जब दिया जलाते हैं तो दिए के साथ दिया रखते रखते माला बन जाती है। तो बाबा भी तुम बच्चों की इस समय माला बना रहा है। तो तुम बच्चों में भी समीपता होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए। जितनी जितनी तुम्हारे में स्नेह और समीपता होगी, उतना उतना बाबा के तुम समीप होंगे। बाप के भी समीप और आपस में भी समीपता यानी प्यार होना चाहिए। दूसरी बात बाबा ने सुनाई कि दिवाली वाले दिन लोग धन देवी की पूजा करते हैं, रुपयों की पूजा करते हैं ना, दूध में डाल के चांदी के रुपयों की पूजा करते हैं, यानी धन धन की पूजा करते हैं। तो धन देवी की पूजा होती है। तो इस समय बाबा भी तुम बच्चों को क्या बना रहा है? संपन्न बना रहा है। कहा कि हर गुण में संपन्न, हर शक्ति में संपन्न, ज्ञान खजाने में संपन्न, गुणों में संपन्न। तो बाबा ने कहा कि वो तो धन की पूजा करते हैं, तुम धन की पूजा नहीं करते हो, लेकिन बाबा इस समय तुमको ज्ञान धन से संपन्न बनाता है। तो तुम बच्चों को हमेशा ज्ञान रूपी धन से संपन्न रहना चाहिए। कभी भी अपनी बुद्धि को ज्ञान से खाली नहीं रखो। अगर तुम अपने बुद्धि को या मन को खाली रखते हो तो फिर तुम्हारे बुद्धि में व्यर्थ के संकल्प चलते हैं। तो इसीलिए जो बाबा तुमको धन देता है, इस सच्चे धन को यानी ज्ञान के धन को अपने बुद्धि में रखो। का तुम पूजा नहीं करते हो,
भक्ति मार्ग में तो पूजा करते हैं लोग, तो सभी धन की पूजा करते हैं, उनको धन चाहिए। तो बाबा ने कहा स्थूल धन की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान धन की बात है। तो दूसरा चाहिए संपन्नता, गुणों में संपन्न, ज्ञान में संपन्न, शक्तियों में संपन्न, हर चीज में तुमको संपन्न बनना चाहिए। तो ये जो संपन्नता की पूजा होती है, ये इसकी यादगार है। और तीसरी है संपूर्णता। दिवाली वाले दिन जब दिया जलाते हैं, तो बाबा ने कहा कि अंधकार खत्म हो जाता है। जब तुम बच्चों का भी ज्ञान रूपी दीपक जगता है, तो बाबा ने कहा दीपक जलता तब है जब उसके बीच में तेल डालते हैं या घी डालते हैं। जो तो बाबा ने कहा तुम्हारे ज्ञान रूपी दीपक को जगाने के लिए योग चाहिए। तो जितना योग और ज्ञान होगा, तब तुम्हारा आत्मा रूपी दीपक सदा जगता रहेगा। तो उस जगे हुए दीपों की ये दीप माला है। बाबा ने कहा कभी भी बुझे हुए जो दीपक होते हैं, उनकी कभी पूजा नहीं होती है। और तीसरे होते हैं दीपक जो टिमटिमाते रहते हैं, जलते हैं फिर बुझते हैं, जलते हैं फिर बुझते हैं। तो कहा कि जो जलते हैं और बुझते हैं, बाबा ने कहा वो किसी को पसंद नहीं आते हैं, वो बंद कर देते हैं। बाबा ने कहा जैसे लाइट होती है ना, जलती है फिर बुझती है, तो लोग क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। इसी तरीके से जब तुम्हारी भी बुद्धि में ज्ञान है, फिर बाबा ने कहा तुम भूल जाते हो, बीच में माया आ जाती है, तो बाबा ने कहा तुम्हारा दीपक बुझ जाता है, अंधकार हो जाता है। अंधेरा कब होता है? जब उसमें बाबा ने कहा माया की प्रवेशता होती है, माया आती है, तो बाबा ने कहा अंधकार हो जाता है। फिर बाबा ने कहा मैं आता हूँ तुमको ज्ञान दे करके, योग सिखा के तुम्हारे आत्मा रूपी दीपक को जगाता हूँ। जब तुम जग जाते हैं, उसी के यादगार में ये दिवाली मनाई जाती है। तो तुमको हमेशा अपना दीपक को जगा के रखना चाहिए। अगर तुम दीपक को बुझा देते हो, यानी माया आ जाती है, उसके पर्दे में आ जाते हो, तो बाबा ने कहा तुम्हारा आत्मा रूपी दीपक बुझ जाता है, तो तुम्हारे अंदर अंधकार हो जाता है। कौन सा अंधकार होता है? अज्ञान का अंधकार। दीपक जगता है तो ज्ञान है, और अगर अंधकार हो गया तो समझो माया आ गई और उसने आपके दीपक को बुझा दिया। तो सदा तुम्हारा आत्मा रूपी दीपक जगता रहे, और उसके अंदर हमेशा बाबा ने कहा उस दिए के अंदर योग का जो तेल है, कहो घी कहो कुछ भी कहो, तो ज्ञान और योग दोनों होना चाहिए। तब तुम्हारा आत्मा रूपी दीपक जगता रहेगा और सदा जगता रहेगा। तीसरा बाबा ने कहा जो टमटमाते हुए हैं, तो कहा तुम भी कभी नीचे कभी ऊपर, कभी कभी जगते हो कभी जागते हो, और कब अंधेरे में आ जाते हो। तुम्हारी भी ये स्टेज होती है, लेकिन ये बाबा ने कहा टिमटिमाता दीपक नहीं बनना है, सदा अपने दीपक को जगा के रखो। तो कहा कि तुम जगेंगे तो दुन जागेगा। दुनिया में सारी दुनिया अंधकार में है, तो बाबा आया है, सभी को रोशनी में ले जाता है, यानी दीपक जगाता है। तुम्हारा आत्मा रूपी दीपक जगा रहता है,
तो तुम अंधकार को मिटा देते हो। इसलिए अपने दीपक की संभाल करो। आप देखेंगे जब दीपक जगाते हैं तो उसको संभाल करते हैं कि बुझे नहीं। तो बाबा ने कहा तुम भी अपनी आत्मा की संभाल करो, वो बुझे नहीं। तो जब तुम्हारा दीपक सदा जगता रहेगा तो खुशी खुशी है। तो बाबा ने कहा इसी के याद में एक दूसरे को मुबारक देते हैं, बधाइयां देते हैं। तो आज बाबा ने कहा ये जो त्योहार है दिवाली का, ये खुशी का त्योहार है। जब इंसान खुशी में होता है तो उसके चेहरे से पता चलता है। और अगर उसके अंदर खुशी नहीं है तो वो मूंझा होगा, यानी कंफ्यूज सा होगा, उसके चेहरे में वो खुशी नहीं होगी। अगर तुम्हारे चेहरे में खुशी नहीं है, खुशी कोई बाहर की खुशी नहीं, अंदर की खुशी, तो दीपक जगा हुआ है तो तुम खुश है। अगर बाबा ने कहा दीपक बुझा हुआ है तो तुम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, मूंझ जाते हो। जब मूंझ हो जाते हो फिर कहते हैं क्या करें क्या न करें, ये करें वो करें, इसी उलझन में पड़ जाते हैं। लेकिन जब मौज में होते हो, सदा जगे हुए होते हो, तो बाबा ने कहा सदा खुश रहते हो और दूसरों को भी खुशी देते हो। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अपने आत्मा रूपी दीपक को जगा के रखो। और बाबा ने कहा ऐसे नहीं एक दिन खुशी मनाई और फिर अंधेरे में चले गए। नहीं, बाबा ने कहा सदा खुश रहना है। सदा तुम्हारे लिए दिवाली है। सदा बाबा ने कहा जो मुबारक देते, एक दिन की बधाई देते हो, वो बाबा बाबा ने आप सबको मुबारक दी। सदा खुश रहो, खुश रहो और खुशी बांटो। इसलिए बाबा ने सुनाया कि आज के दिन बच्चे क्या करते हैं, सारा दिन खाते हैं पीते हैं मौज मनाते हैं, गले मिलते हैं, और आज के दिन कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, ऐसी बात एक दूसरे से नहीं न सुनेंगे न सुनाएंगे। इसीलिए आज के दिन तुम बच्चे भी सारा दिन खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो और अपने आत्मा रूपी दीपक को जगा के रखो। देखो कि हमारा दीपक बुझता तो नहीं है। अगर तुम्हारा दीपक बुझ गया तो अंधेरा हो गया और खुशी तुम्हारी गायब हो जाती है। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को दृष्टि दी, याद प्यार दिया, मुबारक भी दी। का दुनिया तुम्हारी साकार दुनिया में तो बधाइयां और मुबारक देते हैं, परंतु मैं तो निराकार हूँ, निराकारी दुनिया का वासी हूँ, और मेरे लिए तो खुशी गमी की कोई बात नहीं। इसलिए बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार देकर के और खूब मुबारक देके सदा खुश रहो का वरदान देके फिर बाबा ने छुट्टी